सब्सक्राइब कीजिए लर्निंग फार्मेसी चैनल को एंड बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट फार्मेसी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। आज के इस वीडियो में कवर करेंगे ड्रग्स क्लासिफिकेशन एंड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, जिसमें हम कौन सा ड्रग्स कैटेगरी कवर करेंगे, जनरल एनेस्थेटिक्स कवर करेंगे। देखिए ये वाली जो हम सीरीज शुरू कर रहे हैं इसमें हम ड्रग्स क्लासिफिकेशन एंड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को कवर करेंगे इस वाली पूरी सीरीज़ में, क्योंकि ये ड्रग्स क्लासिफिकेशन एंड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होती है, चाहे आपके थ्योरेटिकल एग्जाम्स हों, प्रैक्टिकल एग्जाम्स हो या आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए मस्ट होते हैं ये। तो इस पूरी ही सीरीज़ में ये सिर्फ ड्रग्स के क्लासिफिकेशन एंड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पे फोकस किया जाएगा, तो इसे प्लीज़ आप ज़रूर ध्यान से देखें। एंड ये जनरल एनेस्थेटिक जो है ये ऑलरेडी चैप्टर हम अपने चैनल पे अपलोड कर चुके हैं। फार्माकोलॉजी की प्लेलिस्ट में आप जाके ये पूरा चैप्टर जो है वो देख सकते हैं। इस स्पेसिफिक कैटेगरी में हम सिर्फ इसकी क्लासिफिकेशन एंड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कवर करेंगे। अब देखिए देख लेते हैं व्हाट आर जनरल एनेस्थेटिक्स, क्या होते हैं जनरल एनेस्थेटिक्स। तो देखिए क्या होता है, द ड्रग दैट ब्रिंग्स अबाउट द रिवर्सिबल लॉस ऑफ ऑल सेंसेशन एंड कॉन्शियसनेस। तो जनरल एनेस्थेटिक्स ऐसी ड्रग होती हैं जो कि रिवर्सिबल लॉस कर देती हैं ऑफ ऑल सेंसेशन एंड कॉन्शियसनेस। तो ये जो जिस तरह का लॉस होता है ये रिवर्सिबल होता है, मीन्स थोड़ी देर के बाद पेशेंट जो है वो कॉन्शियस हो जाता है। जब उसका असर खत्म हो जाता है मेडिकेशन इसका एनेस्थीसिया का, तो पेशेंट जो है वो कॉन्शियस हो जाता है, दैट इज वाई इसको रिवर्सिबल कहा है। तो रिवर्सिबल लॉस ऑफ ऑल सेंसेशन एंड कॉन्शियसनेस हो जाता है पेशेंट को थोड़ी देर के लिए। देन देखिए दीज ड्रग्स आर जनरली एडमिनिस्टर्ड बाय एन एनेस्थीसियोलॉजिस्ट। तो ये एक स्पेशलाइज्ड पर्सन होता है जो कि एनेस्थीसिया डोज जो है उसको प्रॉपरली मॉनिटर करता है, ताकि जो इन ऑर्डर टू इंड्यूस और मेंटेन द जनरल एनेस्थीसिया टू फैसिलिटेट सर्जरी एंड अनप्लेजेंट प्रोसीजर। तो देखिए एनेस्थीसियोलॉजिस्ट जो है ये एक स्पेशलाइज्ड पर्सन होता है जो कि एनेस्थीसिया एडमिनिस्ट्रेट करने के लिए ऑप्ट किया जाता है उस जहाँ पर इस तरह का प्रोसीजर किया जा रहा है, पेशेंट की बॉडी को ऑपरेट किया जा रहा है, वहाँ पर एनेस्थीसियोलॉजिस्ट जो है ये प्रॉपर डोज को मेंटेन करता है एनेस्थीसिया की, ताकि पेशेंट जो है उसको सर्जरी के बिटवीन ही उसको होश ना आ जाए, क्योंकि जो ऑपरेटिंग प्रोसीजर होते हैं वो काफ़ी अनप्लेजेंट होते हैं, काफ़ी दर्द होता है पेशेंट को अगर वो कॉन्शियस हो जाए तो ये एनेस्थीसियोलॉजिस्ट इसको मेक श्योर करता है कि किसी भी तरह का इस तरह का प्रोसीजर, इस तरह का इंसिडेंट जो है वो ना हो ऑपरेशन के बीच में जो डॉक्टर्स द्वारा किया जाता है तब। देन देखिए और क्या होता है, जनरल एनेस्थीसिया डिप्रेस द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो ये कैसे काम करते हैं जनरल एनेस्थेटिक, ये डिप्रेस कर देते हैं सीएनएस को। देन देखिए इट कॉजेज इमोबिलिटी एंड मसल रिलैक्सेंट। इमोबिलिटी मीन्स पेशेंट जो है उसकी बॉडी पूरी इमोबाइल हो जाती है, कोई भी पार्ट जो है वो मूव नहीं कर रहा होता, ताकि डॉक्टर जो ऑपरेट कर रहे हैं उनको किसी भी तरह का अनप्लेजेंट एक्सपीरियंस ना हो जब वो ऑपरेट कर रहे हैं उस पेशेंट की बॉडी को तब। एंड मसल रिलैक्स कर देते हैं पेशेंट की बॉडी में जब जनरल एनेस्थीसिया दिया जाता है तब। तो देखिए ये थे कुछ पॉइंट्स जनरल एनेस्थीसिया के बारे में। देखिए देख लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ जनरल एनेस्थीसिया। तो देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो सारी ड्रग्स आप इसकी ज़रूर याद रखें। देखिए दो मेजर क्लासेस में डिवाइड होती हैं, इनहेलेशन एनेस्थेटिक्स होते हैं एंड इंट्रावीनस होते हैं। अगर हम इनहेलेशन की बात करें तो देखिए ये डिवाइड होते हैं गैशियस में एंड वोलेटाइल लिक्विड्स में। गैशियस एजेंट जो है उसमें आता है नाइट्रस ऑक्साइड एंड वोलेटाइल लिक्विड्स में आते हैं देखिए हेलोथेन, देन एनफ्लूरेन होता है, देन आइसोफ्लूरेन, डेसफ्लूरेन, सेवोफ्लूरेन एंड मेथजाइफ्लूरेन। तो ये होते हैं वोलेटाइल लिक्विड्स में। देन इंट्रावेनस की अगर हम बात करें तो देखिए ये होते हैं स्लोअर एक्टिंग एजेंट एंड इंड्यूसिंग एजेंट। तो दो पार्ट्स में ये भी डिवाइड होते हैं। देन स्लोअर एक्टिंग एजेंट जो है वो फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, डिसोसिएटिव, देन ओपियोइड एंड बेंजोडाइजेपिन। देन डिसोसिएटिव एजेंट्स में होते हैं देखिए कीटामिन होता है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है एक तरह से अगर हम देखें जनरल एनेस्थेटिक्स। देन ओपियोइड में होता है फेंटानिल एंड बेंजोडाइजेपिन में होते हैं डायजेपाम, लोराजेपाम एंड मिडाजोलम। देन इंड्यूसिंग एजेंट में कौन कौन से होते हैं देखिए थायोपेंटोन होता है, देन मीथोहेक्सिटोन होता है, प्रोपोफोल होता है एंड इटोमिडेट होता है। तो ये देखिए पूरी क्लासिफिकेशन है जनरल एनेस्थेटिक्स की, तो इसे आप प्लीज़ ज़रूर याद रखें। अब देखिए देख लेते हैं हम जनरल एनेस्थेटिक्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। तो देखिए 2 प्रोटीन कंप्राइजिंग आयन चैनल्स आर मेनली इन्वॉल्व। तो 2 आयन चैनल जो है वो मेनली इन्वॉल्व होते हैं इसमें, गाबा ए रिसेप्टर एंड एनएमडीए रिसेप्टर। तो ये 2 मेन रिसेप्टर्स हैं जो कि आयन चैनल्स हैं जो कि इन्वॉल्व होते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में जनरल एनेस्थेटिक्स के। देन देखिए क्या है, द अदर रिसेप्टर लाइक निकोटिनिक रिसेप्टर इज ऑल्सो इन्वॉल्व एज जनरल एनेस्थेटिक्स ब्लॉक द एक्साइटेटरी पोस्ट साइनेप्टिक करंट ऑफ द निकोटिनिक रिसेप्टर।
तो निकोटिनिक रिसेप्टर के जनरल एनेस्थेटिक क्या करते हैं कि निकोटिनिक रिसेप्टर के एक्साइटेटरी पोस्ट साइनेप्टिक करंट जो है उसको भी ब्लॉक कर देते हैं। दैट इज़ वाई ये भी एक तरह का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है इस जनरल एनेस्थेटिक्स का। बट दो जो मेन रिसेप्टर्स इन्वॉल्व है वो हैं गाबा ए रिसेप्टर एंड एनएमडीए रिसेप्टर। तो इन दोनों के बारे में हम अपनी आने वाली स्लाइड्स पे देखते हैं। तो देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जनरल एनेस्थेटिक्स का, जिसमें गाबा ए रिसेप्टर जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कैसे होता है देखिए, सबसे पहले क्या होता है, गाबा ए रिसेप्टर जो है वो पोटेंशिएट होता है बाय हेलोथेन प्रोपोफोल एंड इटोमिडेट के द्वारा जो है ये इस तरह का रिसेप्टर पोटेंशिएट होता है, अपना एक्शन शो करता है। देन देखिए ये रिसेप्टर जो है ये साइट्स इन द मेम्ब्रेन ऑफ इट्स न्यूरॉन एट द साइनेप्स। तो इसमें बोला गया आपसे कि ये जो गाबा ए रिसेप्टर है ये कहाँ प्रेजेंट होता है, साइनेप्स पे प्रेजेंट होता है, न्यूरॉन के साइनेप्स पे प्रेजेंट होता है। अब क्या होता है देखिए साइनेप्स, तो साइनेप्स इज अ स्ट्रक्चर दैट परमिट अ न्यूरॉन और नर्व सेल टू पास एन इलेक्ट्रिकल और केमिकल सिग्नल टू द अनदर न्यूरॉन। तो देखिए साइनेप्स इस तरह के स्ट्रक्चर होते हैं, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं नर्व ट्रांसमिशन में, नर्व सिग्नल जो है उसके ट्रांसमिशन में साइनेप्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये अलाउ करते हैं न्यूरोट्रांसमीटर को टू पास फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर न्यूरॉन बाय मीन्स ऑफ साइनेप्स। तो इस तरह के स्ट्रक्चर को हम साइनेप्स कहते हैं, जिसके थ्रू इलेक्ट्रिकल और केमिकल सिग्नल्स जो हैं वो पास होते हैं दूसरे एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में। तो हमने अभी देखा ये तो हमने देखा साइनेप्स के बारे में। तो गाबा ए रिसेप्टर कहाँ प्रेजेंट होता है, देखिए साइनेप्स पे प्रेजेंट होता है, न्यूरॉन के साइनेप्स पे। फिर कैसे देखिए अब गाबा ए रिसेप्टर देख लेते हैं। तो ये देखिए पूरी ये गाबा ए रिसेप्टर का स्ट्रक्चर है जो कि अभी हमने देखा था साइनेप्स पे प्रेजेंट है। देन देखिए क्या होता है, देखिए गाबा जो कि एक एंडोजिनस कंपाउंड है कॉजेज गाबा ए टू ओपन। तो देखिए जब इस तरह की जो जनरल एनेस्थेटिक्स जो है वो दिए जाते हैं जैसे हेलोथेन प्रोपोफोल इटोमिडेट, तो क्या करते हैं वो एक तरह का गाबा जो कि एक तरह का एंडोजिनस कंपाउंड है वो रिलीज करवा देते हैं, जिसके थ्रू ही क्या होता है गाबा ए जो है हमारे इस तरह का रिसेप्टर वो ओपन हो जाता है। देन फिर क्या करते हैं, देखिए ये रिसेप्टर जो है गाबा ए रिसेप्टर है, देखिए ये पूरा। तो गाबा ए रिसेप्टर जो है ये कैपेबल ऑफ बाइंडिंग टू गाबा मॉलिक्यूल। तो इसमें कैपेसिटी होती है कि इससे दो गाबा मॉलिक्यूल जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं बिटवीन एन अल्फा एंड बीटा सब यूनिट्स। तो अल्फा एंड बीटा, देखिए अल्फा एंड बीटा सब यूनिट्स के बीच में गाबा बाइंडिंग कैपेसिटी होती है इनकी। तो दो गाबा मॉलिक्यूल जो है वो बाइंड हो सकते हैं इससे। देखिए नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं हम इसका कंटिन्यू। देखिए कंटिन्यू में देख लेते हैं क्या होता है फिर जब दो गाबा सब यूनिट जो है वो ज्वाइन होती हैं ये अल्फा एंड बीटा सब यूनिट्स के बीच में। देन क्या होता है, देखिए बाइंडिंग ऑफ गाबा कॉजेज अ कन्फर्मेशनल चेंज इन द रिसेप्टर ओपन सेंट्रल पोर। तो क्या होता है, देखिए ये जो अल्फा एंड बीटा सब यूनिट के बीच में जब गाबा बाइंड होता है जो कि एक तरह का एंडोजेनस सब्सटेंस था, अभी हमने देखा था, तो इसके बाइंड होने से क्या होता है, देखिए ये सेंट्रल पोर जो है वो ओपन हो जाता है। क्यों हो जाता है ओपन, क्योंकि कुछ कन्फर्मेशनल चेंजेस हो जाते हैं इस पूरे रिसेप्टर में, दैट इज वाई सेंट्रल पोर ओपन हो जाता है। देन देखिए क्लोराइड आयन पासिस डाउन द इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट। क्लोराइड आयन जो है उसकी मूवमेंट होने लगती है डाउन द इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट एंड अल्टीमेटली क्या होता है नेट इनहिबिटरी इफेक्ट रिड्यूसिंग एक्टिविटी ऑफ न्यूरॉन। क्योंकि क्या होता है, देखिए क्लोराइड आयन जो है वो इनहिबिटरी इफेक्ट के लिए जाना जाता है। तो जब ये सेंट्रल पोर जो है वो ओपन हो जाता है तो क्लोराइड आयन की मूवमेंट होने लगती है इसमें एंड अल्टीमेटली क्या होता है इनहिबिटरी इफेक्ट शो हो जाता है, जो मसल रिलैक्सेशन इफेक्ट जो है वो मिल जाता है पेशेंट की बॉडी पे। तो इस तरह से देखिए काम करता है गाबा ए रिसेप्टर। आई होप आपको समझ आया होगा। देखिए सेकंड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देख लेते हैं जो कि एनएमडी रिसेप्टर के थ्रू मीडिएट होता है। तो देखिए इस तरह के रिसेप्टर होते हैं एनएमडी रिसेप्टर। अगर हम देखें किस तरह से होते हैं, देखिए ये इसमें एक ग्लूटामेट बाइंडिंग साइट होती है, ग्लाइसिन बाइंडिंग साइट होती है। देन जब ग्लूटामेट और ग्लाइसिन जब इस पर बाइंड होते हैं तो ये चैनल जो है ये ओपन हो जाता है जो कि सेल मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होता है एंड कैल्शियम आयन जो है उसकी एंट्री होने लगती है। ये जनरल मैकेनिज्म हम आपको बता रहे हैं एनएमडी रिसेप्टर का। तो जब कैल्शियम आयन की एंट्री होती है तो देखिए एक्साइटेशन कॉज होता है, कॉन्ट्रैक्शन कॉज होता है, बट हमें जनरल एनेस्थीसिया में ये नहीं चाहिए होता है, हमें रिलैक्सेशन चाहिए होता है। तो देखिए क्या होता है देन
इनहिबिट ये पूरा ही रिसेप्टर जो है NMDA रिसेप्टर ये इनहिबिट किया जाता है, देखिए ब्लॉक किया जाता है बाय कीटामिन जो एक तरह का हमारा जनरल एनेस्थेटिक है उसके द्वारा ये पूरा ही रिसेप्टर ब्लॉक कर दिया जाता है, कैल्शियम एंट्री को ब्लॉक कर दिया जाता है। देखिए इनहिबिट द एंट्री ऑफ कैल्शियम आयन देयर बाय रिलैक्सिंग द न्यूरॉन्स। तो इसी तरह से ये एक्ट करता है बिकॉज ये कैल्शियम आयन की एंट्री नहीं होने देता है, ब्लॉक कर देता है कैल्शियम आयन की एंट्री को, और इसी वजह से क्या करता है, रिलैक्सेशन ऑफ न्यूरॉन करता है। तो देखिए ये दो मेन रिसेप्टर्स थे जिनके बारे में हमने आपको बताया, एक हमने गाबा रिसेप्टर देखा एंड दूसरा NMDA रिसेप्टर। तो आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इसका। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे ड्रग क्लासिफिकेशन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन #2 जिसमें हम लोकल एनेस्थेटिक्स कवर करेंगे। सो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिया होगा उस पर क्लिक करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपका कोई भी सवाल है तो नीचे दिए हुए कमेंट बॉक्स में हमसे कुछ भी पूछ सकते हैं। ये कुछ हमारे रिलेटेड वीडियोस के लिंक हैं जिन पे क्लिक करके आप उनको देख सकते हैं। दोस्तों लर्निंग फार्मेसी पे आने के लिए और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में।